हाँ जी भाई लोग, दो लाइनों के साथ, खूबसूरत सी दो लाइनों के साथ इस सेशन का आगाज करते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस लेटेस्ट फिजिक्स की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का माहौल बना हुआ है, एक बढ़िया सी सीरीज चलती जाएगी हमारी। तो उसी सीरीज में हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हमारा सेकेंड बुक का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर लाइट यूनिट है हमारी। उसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल सर्कल्स। तो उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश। यूनिट फर्स्ट है हमारी, यूनिट फर्स्ट लाइट, चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ROL, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, RL कह सकते हैं इसको, RL, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और गोलीय दर्पण, स्फेरिकल सर्कल्स। तो चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश। अरे भाई जाने तो ये प्रकाश होता क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन फलाना ढिमाका ये सब होता क्या है, क्योंकि सब में तो प्रकाश आ रहा है। तो जानते हैं प्रकाश। सुनिए इधर स्क्रीन पर देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है। प्रकाश किसका स्रोत है? ऊर्जा का। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके द्वारा जो हमारी आंखों पर एक दीप्त संवेदनाएं उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक बार और समझेंगे कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, वह स्रोत है जो हमारी आंखों पर दीप्त संवेदनाएं उत्पन्न कराता है, जो हमारी आंखों पर दीप्त संवेदनाएं उत्पन्न कराता है। वह जो आंखों पर दीप्त संवेदनाएं उत्पन्न कराता है, उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रकाश केवल ये करता है कि हमारी आंखों पर एक दीप्त संवेदनाएं उत्पन्न कराता है, प्रकाश डालता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो कुछ प्रणाली इस तरीके से चलती है कि जो प्रकाश जो है वो वस्तु पर पड़ता है, आंख पर नहीं पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है। प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा, कहां पर पड़ेगा? वस्तु पर। वस्तु पर आपतित होगा, क्या होगा? वस्तु पर आपतित होगा। प्रकाश वस्तु पर आपतित होगा, फिर परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचेगा। समझे? प्रकाश वस्तु पर आपतित होगा, फिर वो आपतित जो प्रकाश होगा फिर वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचेगा। इसीलिए अब हम जानेंगे परावर्तित होता क्या है।
और उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये दीप्त क्या है यहाँ पर। तो प्रकाश के स्रोत होते हैं, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। दीप्त और अदीप्त। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, पहला दीप्त, दूसरा अदीप्त। पहला दीप्त प्रकाश और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे दीप्त क्या होता है और दीप्त क्या होता है। तो समझिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश कहते हैं। और वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश पड़ने पर दिखाई देते हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश कहते हैं। एक एक करके समझेंगे। पहला दीप्त प्रकाश। तो दीप्त प्रकाश वो होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे हम कह दें सूर्य, तारे और कृत्रिम उपकरण। कृत्रिम क्या है? मानव निर्मित, जो हम लोग खुद बनाया है। हमने, हमें नेचर ने नहीं दिया है, प्रकृति ने हमको नहीं बना के दिया है। हमने प्रकृति ने सूर्य दिया, तारे दिए हैं, चंद्रमा दिया है। लेकिन जो चीज हमने बनाई है उनको बोलते हैं कृत्रिम उपकरण या मानव निर्मित। तो वो जैसे वैद्युत बल्ब, अब बात करते हैं अदीप्त प्रकाश की। तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको दीप्त कहते हैं। और दीप्त प्रकाश उत्पन्न, दीप्त प्रकाश पड़ने पर दिखाई देते हैं। दीप्त प्रकाश पड़ने पर दिखाई देते हैं, उनको अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसे इनको क्या कहेंगे? जैसे चंद्रमा, चांद। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? सुनिए मेरी बात, इधर देखिए स्क्रीन पर। देखिए, चंद्रमा हमें प्रकाश देता है, लेकिन वो उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रमा उदय होता है। तो जब चंद्रमा सूर्य के आगे आता है ऊपर, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई देता है, रोशनी से उत्पन्न होता है। चंद्रमा हमें क्या पड़ता है? सूर्य जो है उसकी रोशनी हमारे चंद्रमा पर पड़ती है, तभी चंद्रमा हमारा दिखता है। फिर हो गई कांच। चंद्रमा, कांच और कुछ वैद्युत चुंबकीय तरंगों से होते हैं जिंक। ये भी हमारा जिंक सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड वो होते हैं, वो भी हमारे अदीप्त प्रकाश, जब दीप्त प्रकाश उस पर पड़ता है वो चमकते हैं। कौन? जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट। लिख दें यहां पर, जिंक सिलिकेट। तो ये तो हो गए हमारे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रकाश के गुण। प्रकाश के बारे में और हम कुछ विस्तार में आज चर्चा करेंगे। कल से हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा प्रकाश पर ही होगा। तो अगली हेडिंग आती है हमारी प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। हाँ जी,
तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रकाश। हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के गुण। हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि प्रकाश जो है वो खुद अदृश्य होता है, प्रकाश कभी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें केवल वस्तु दिखाई देती है जब उस पर हम प्रकाश डालते हैं। वैसे सब कुछ अंधकार है, जब सूर्य उदय होता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं तब वो चंद्रमा की रोशनी से पूरा हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है और उसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चलता है। किसमें चलेगा? निर्वात में भी वो गमन कर सकता है। ये हो गए हमारे 3 टॉपिक। ठीक, जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यमों में ही गमन करता है, अपारदर्शी माध्यमों में गमन नहीं करता है। पारदर्शी कौन? जैसे हमें इधर देख रहे हैं, हम उधर का भी हमें दिख जाए तो वो हमारा पारदर्शी होता है। कांच में हम इधर देखें, आगे का हमें दिख जाए, वो कांच, पानी, जल, मतलब इनमें हम देख सकते हैं प्रकाश को, तो ये पारदर्शी हो गए हमारे। अपारदर्शी वो जैसे लोहा, लकड़ी, गट्टा, उनके आगे हम उनको अगर सामने रखें आंखों के और पीछे का हम देखने की कोशिश करें तो पीछे का हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कांच में देखना चाहें और उसमें पानी में, जल में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं बहुत आसानी से। प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। निर्वात में, मतलब कि वायु में, उसकी चाल 3 गुणे 10 की घात 8 होती है। क्या होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 होती है हमारी निर्वात में चाल। और दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहां से कहां तक? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इन टॉपिक्स को हम पॉइंट वाइज यहाँ पर लिस्ट देते हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला कि प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा, साधारणता प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान है। साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, प्रकाश
पारदर्शी प्रकाश, पारदर्शी माध्यम, आप लिख दें कांच, जल में गमन करता है, मतलब चलता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी में गमन नहीं करता है। फोर्थ हो गए 5 है हमारा कि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 6 दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में गमन करती हैं। ऐसे बहुत से हैं, लेकिन क्या क्या लिखेंगे, चलो और लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कि जो चमकदार पृष्ठों से निकलता है, चमकदार पृष्ठों से जिसके पास जब पृष्ठ आता है तो वो परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश परावर्तित होता है। 8 यहाँ पर लिख दें, 8 नंबर कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। यहाँ पर हमारा ये एक टॉपिक प्रकाश खत्म, मक्खन हो गया होगा आज। कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये हमारा टॉपिक, आज का हमारा ये चैप्टर का पहली यूनिट का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक था हमारा ये आज का। कैसे लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।